नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। स्वशासन व्यवस्था में सुधार, सरना कोड कॉलम, मरांग बुरु बचाओ, नियोजन नीति सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान जन जागरूकता अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज जिला परिषद सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू भी शामिल हुए। इस दौरान प्रमंडलीय संयोजक सूबेदार बिरवा सहित जिले के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सालखन मुर्मू ने कहा कि कोल्हान में आदिवासी समुदाय राजनीतिक रूप से कमजोर है। आरक्षण के कारण जनजातीय समुदाय के लोग ही सभी पार्टियों की ओर से सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन इनके पास आदिवासियों को बढ़ाने और बचाने का कोई एजेंडा नहीं है। चुनाव जीतने के बाद यह लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और पार्टियों के गुलाम बनकर ही रह जाते हैं। जनता को बताना होगा कि वह आपके वोट से चुनाव तो जीते हैं, लेकिन आपके लिए इसलिए उनसे सवाल जवाब करना होगा। मुर्मू ने कहा कि राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन दोनों ही राजनीतिक जागरूकता के लिए कभी कोई पहल नहीं करते हैं। स्वशासन व्यवस्था भी आदिवासियों को एकजुट करने की बजाय और पीछे ले जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और नशा उन्मूलन समाज के लिए बहुत जरूरी है। इन दिनों कुड़मी भी आदिवासी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आदिवासी समुदाय सामाजिक रूप से सशक्त नहीं होगा तो बाकी लोग इन पर हमला करेंगे। हमारी समझ ये है कि आदिवासी समाज कोल्हान में राजनीतिक रूप से पहले तो कमज़ोर हो रहा है। आदिवासी समाज के लोग रिजर्व सीट के कारण सभी पार्टियों के एमएलए एमपी बनते हैं। पंचायत चुनाव में भी मुखिया प्रमुख, जिला परिषद आदिवासी ही होते हैं, लेकिन इनके पास आदिवासियों को बचाने बढ़ाने का एजेंडा नहीं है। ये लोग चुनाव जीतने के बाद अपनी स्वार्थों की पूर्ति करते हैं और पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जनमानस को ये बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारे रिजर्व सीट से एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री भी बनते हैं, मगर तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए, तो उन पर आपको सवाल जवाब करना होगा। दूसरी तरफ राजनीतिक जागरूकता के लिए यहाँ पर अनेक संगठन, अनेक नेता, अनेक बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक संगठन भी, वो इसकी चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा, यहाँ शोषण हो रहा है। सामाजिक सशक्तिकरण में मजबूती की जगह कमजोरी करने का। हर एक गांव समाज में मन की मुंडा व्यवस्था है। उनका काम है समाज को एकजुट करना। नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और राजनीतिक कुपोषण से उनको बचाना। लेकिन ये मानकी मुंडा व्यवस्था में भी जो लोग हैं, ये इस काम को ख़त्म करने की जगह बढ़ाने का काम करते हैं, नशा दूर करने की जगह और बढ़ाते हैं। दूसरा, उसी प्रकार अभी सामाजिक हमला भी हो रहा है। उर्मी महतो लोग कहते हैं हमको आदिवासी बनाओ। तो आदिवासी समाज यदि सामाजिक सशक्तिकरण नहीं करेगा अपना, तो बाकी लोग इन पर हमला करेंगे। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र। तो झारखंड में कोल्हान में इतना खनिज पदार्थ है, जल जंगल जमीन है, इसको लूटने के लिए बड़े बड़े उद्योगपति, ठेकेदार या सरकार भी। चाईबासा रांची मुख्य मार्ग में NH 75E पर रविवार की सुबह चक्रधरपुर एसडीओ रीना हासदा ने 2 गिट्टी और 5 GSB मिक्स मटेरियल से लदे 7 ओवरलोडेड हाइवा को जब्त किया है। सभी गाड़ियों के चालक और खल्लासी को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर सभी वाहनों की जांच में एसडीओ रीना हासदा संतुष्ट नहीं हुई। सभी गाड़ियों को जब्त कर चक्रधरपुर थाना को सौंप दिया गया। बता दें कि चक्रधरपुर में अवैध गिट्टी और बालू का धड़ल्ले से व्यापार होने की जानकारी मिल रही थी, जिसकी शिकायत पर ही अनुमंडल पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। इस संबंध में एसडीओ
रीना हासदा ने बताया कि सभी गाड़ी देखने से ओवरलोड लग रहे हैं और कागजात की मांग की गई तो उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए जिला खनन कार्यालय और जिला परिवहन कार्यालय को सूचना दे दी गई। अब कागजातों की जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। जन समस्याओं को लेकर झींकपानी और टोंटो प्रखंड के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की बैठक झींकपानी में हुई, जिसमें विधायक दीपक बिरुआ भी मौजूद रहे। बैठक में विधायक से जन समस्याओं को दूर कराने की मांग की गई। विधायक को ज्ञापन भी सौंपा गया। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि जनता की समस्याएं जल्द से जल्द दूर की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग प्रशासन से बात कर आवश्यक निर्देश देंगे। बिरुआ ने कहा कि गर्मी को देखते हुए खराब नलकूपों की मरम्मती जल्द कराई जाएगी। झींकपानी और टोंटो प्रखंड के कोंधवा, नीमडी, कुदाहातू में खराब जल मीनार नलकूपों की मरम्मती कराई जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि एसीसी द्वारा CSR के तहत संचालित एम्बुलेंस सेवा और स्वास्थ्य सेवा पुनः बहाल किया जाए। जोड़ा पोखर चौक से कंपनी गेट तक एसीसी द्वारा CSR के तहत DAV स्कूल झींकपानी और ACC मिडिल स्कूल का प्रबंधन किया जाता था, लेकिन अब नामांकित गरीब बच्चों से फीस मांगा जा रहा है। अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए पहल करने का आग्रह किया गया। इसके अलावा ACC CSR समिति की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का आग्रह किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू किए गए जय भारत सत्याग्रह के तहत आज जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में मजगांव प्रखंड के अंधारी साप्ताहिक बाजार में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा के जरिए कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि यह सरकार चुनाव आयोग, न्यायालय, मीडिया, जांच एजेंसियां और लोकसभा एवं राज्यसभा पर अपनी मनमानी थोपना चाहती है। इस सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बोलने नहीं दिया जाता है। कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी जी के मित्र अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसका है? यह सवाल सदन में पूछे जाने पर भाजपा के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और अपनी खींच निकालने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करा दी गई। जनों को अधिकार दिया, जो देसी राजा का जगह जमीन था सबको मिलाकर के एक भारत राष्ट्र बनाया। आज जो केंद्र का मोदी सरकार है, मिलता से जानकारी हो गया। आज जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के माध्यम से तो लोकतंत्र में विश्वास रखता था, मोदी सरकार के आने से ये लोकतंत्र खतरे में है। लोकसभा में किसी भी मुद्दे को विपक्ष के द्वारा जब उठाया जाता है तो ये मोदी सरकार जो बीजेपी की सरकार है इसको पसंद नहीं आता। हमारे नेता राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने लोकसभा में बीजेपी की सरकार से ये क्वेश्चन पूछा है कि अडानी के पास जो 20,000 करोड़ रुपया आया है ये किसका है? मोदी सरकार की 20,000 करोड़ का जो प्रश्न है इससे इतनी घबरा गई है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस
स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। लायंस क्लब लावण्या एवं झारखंड रोल बॉल एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन के सहयोग से चाईबासा के बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम में रोल बॉल एवं स्केटिंग के खेल का प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन उपायुक्त अनन्य मित्तल ने किया। इस मौके पर एसडीपीओ दिलीप खलखो, जिला खेल पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी, इंटरनेशनल रोल बॉल फेडरेशन डायरेक्टर मनोज कुमार यादव, महासचिव चंद्रशेखर और फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के कोल्हान प्रमंडल के उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर जमशेदपुर से आए हुए 14 रोलर स्केट्स के प्रशिक्षित बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लायंस क्लब और झारखंड रोल बॉल संघ की ओर से जिले के सभी अभिभावकों और बच्चों से आग्रह किया गया कि शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इसका लाभ उठाएं। 14 से 16 अप्रैल के बीच ट्राइबल फिल्म एकेडमी की ओर से चक्रधरपुर में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय जनजातीय फिल्म महोत्सव को लेकर आदिवासी कलाकारों ने हो समाज महासभा क्लब भवन में आज बैठक की। बैठक में झारखंड और उड़ीसा के कलाकार शामिल हुए। ट्राइबल फिल्म एकेडमी के प्रमुख प्रतिनिधि मदन बोदरा ने बताया कि कार्यक्रम का पहला दिन नारा हो, दूसरा दिन पोटो हो और तीसरा दिन भगवान बिरसा मुंडा के नाम समर्पित कार्यक्रम का संचालन होगा। महोत्सव के पहले दिन आधुनिक डांस एवं फैशन शो होगा। दूसरे दिन हो मुंडा, संथाल, उरांव और अन्य आदिवासी समुदाय का लोक नृत्य कार्यक्रम होगा। तीसरे दिन सम्मान और पुरस्कार वितरण समारोह होगा। जेवियर स्कूल रोड स्थित जिला परिषद विपणनी भवन में खोले गए वधु लोका शॉप का उद्घाटन चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा ने किया। इस दौरान जिला 20 सूत्री सदस्य सुभाष बनर्जी भी मौजूद रहे। इस दुकान में विवाह से संबंधित साड़ियां और अन्य तरह के वस्त्र उपलब्ध हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।